ऑपरेशन सिंधु के तहत जो भारतीयों का आने का सिलसिला वो जारी है। इस समय 285 लोगों का जो एक और बैच है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा है। तकरीबन 8 फ्लाइट्स के जरिए 1713 जो लोग ईरान में फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। हमारे साथ ऐसे ही एक यात्री हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? दिल्ली से ही हूँ। नसीम बाकरी मेरा नाम है। पूरा परिवार हमारा इस वक्त ईरान में था और यहाँ से 9 तारीख को हमारे परिवार पहुंचा था मशहद, और मशहद से फिर कुंभ गए। कुंभ में जब हालात खराब हो गए तो फिर हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने अपने खर्चे से, अपनी बसों से हमें फिर मशहद बुलाया और मशहद से कोई पैसा ना होटल में लिया, ना खाने का कोई खर्चा, किसी से कुछ खर्चा नहीं लिया। सब हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने उठाया पूरा खर्चा। तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। हालात जैसे भी हों, मगर हमारे इंडिया वालों को अपने हिंदुस्तान पर पूरा भरोसा था कि हर हाल में हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से निकालेंगे हमें हर हाल में। क्योंकि लोग क्या से क्या बोलते हैं, इसलिए कि कहने वाले अलग होते हैं, करने वाले अलग होते हैं। उनमें से ही हमारे एक प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। आप जियारत के लिए गए हुए थे? जियारत के लिए हमारा कैसा रहा कि आप जियारत पूरी कर पाए? हाँ, जियारत पूरी कर ली। थोड़ा सा कुंभ का जो हिस्सा था वो बाकी रह गया था। क्या मंदिर था जब आप ईरान पहुंचे और जब आप ईरान से लौटे, अगर आप बयां कर सके? मंजर बस ये अफवाह थी, हम वहाँ तो थे नहीं कि ये थी कि वहाँ हो गया, अब ये हो गया। मशहद का जो इमाम रजा का जो रोजा है, मजार है, वो वहाँ पे भी डाउन आए, लेकिन वो नष्ट कर दिए गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, समझे, उसका करम है तो सब सुकून से रह रहे थे। कोई फिक्र नहीं थी किसी भी हिंदुस्तानी को। और ना जितने लोग रह गए हैं, कई हजार लोगों को यहाँ आ भी गए हैं और अभी रह गए वो भी आ रहे हैं माशाल्लाह। वो इसलिए मुतमईन है कि हिंदुस्तान जैसी हुकूमत कहीं और है ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री सलामत रहे और उनके लिए हमारी हर वक्त दिल से दुआ है। तो आपको मैं एक तस्वीर दूसरी तरफ की भी दिखाना चाहूंगा। कुछ भावुक चेहरे भी आपको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नजर आएंगे। ये आपका बेटा है सर, जो आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू और खुशी है। और साथ ही आप ईरान से गुड़िया पहुंची हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? खुशी तो जाहिर आप कर पा रही हैं। बहुत। और आई थैंक इंडियन गवर्नमेंट की हम वहाँ पे बहुत परेशान थे और उन्होंने हमें सेफली हमें अपने घर तक पहुँचाया एंड वी आई थैंक देम अ लॉट। और इंडियन गवर्नमेंट एंड एज वेल एज ईरानियन गवर्नमेंट, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प करी इवैक्यूएट करने में। एंड इंडिया इज ऑलवेज द टॉप। तो कैसे रहा आपका जो इवैक्यूएशन का, रेस्क्यू का प्रोसेस था? कैसे रहा? आप कहाँ थी? कहाँ से कहाँ लेकर जाए? उस टाइम करेंटली हम लोग वहाँ थे कुंभ में। उसके बाद हमने इंडियन एम्बेसी से बात करी तो हम फिर मशहद आए थे। उसके बाद 2-3 डेज में हमारा फिर फ्लाइट आ गई थी। सो अब हम यहाँ हैं। तो हम लोग अभी ईरान में वॉर के टाइम हम 10 डेज थे वहाँ पे। क्या देखा आपने कुछ जो ऐसा? मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में एक मिसाइल को इंटरसेप्ट होते देखा था। तो फिर ईरान जाना चाहेंगी? श्योर, व्हाई नॉट बट वॉर जोन में नहीं, बट ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है और हाथ में भारत के झंडे साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि भारत की कूटनीति कैसे जीती। जहां देखा गया कि ईरान का जो एयर स्पेस था वो भी खुलवाया गया। तकरीबन 8 फ्लाइट के जरिए 1700 से ज्यादा जो लोग हैं उनको भारत बुलाया गया है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं, भावुक हो रखे हैं जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, एक दूसरे को मिलने के लिए आए हैं। हाथ में फूलों की माला भी लेकर आए हैं। माँ अपने बच्चों से मिल रही हैं, पिता हैं जो अपनी बच्चियों से मिल रहे हैं। यही तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे ईरान में जो युद्ध का मंजर है वो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और वो ये भी नहीं भूल पाएंगे कि कैसे उनको रेस्क्यू किया गया और ऑपरेशन सिंधु के तहत उनको अपने घर भारत लौटने में मदद की गई। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।